प्यारे दोस्तों, एच के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए साइंस एंड जीके जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न को 100 क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पानी में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत प्रभावित होता है, उनमें डॉट उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्या स्नेहक द्वारा क्या कम किया जा सकता है? तो स्नेहक द्वारा मुख्यतः सतहों के अनियमितताओं के इंटरलॉकिंग को कम किया जा सकता है। ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कौन सा अभिकर्मक स्थानीय या सामान्य संवेदना हानि उत्पन्न होता है? क्या क्या कर रहा है? कौन सा अभिकर्मक स्थानीय सामान्य संवेदना हानि उत्पन्न होता है? तो किसमें उत्पन्न होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा निश्चेतक में। क्या? निश्चेतक में उत्पन्न होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? तो स्वनिर्मित अर्थात भारत में ही निर्मित हुआ है जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा LCA तेजस। ठीक। इसका जो इंजन है यह अमेरिका से लिया गया है, बाकी कंपोनेंट जो है इंडिया में ही तैयार किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि इनमें से किस पौधों में बहुरंगी पत्तियां होती है? क्या कह रहा है? इनमें से किसमें बहुरंगा पत्तियां होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोटीन। क्या? क्रोटीन में बहुरंगीय पत्तियां होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड विलयन अभिक्रिया डॉट एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया हम कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लैटिकम। क्या? खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो लैटिक अम्ल मौजूद होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? क्या? सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मैग्नीज क्या है? सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण की अवधारणा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि आवर्त सारणी के किस समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? संयोजकता नहीं बढ़ता है। जबकि किसी तत्व में कोश की संख्या यह बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या यह भी बढ़ता है, परंतु संयोजकता नहीं बढ़ता है। आगे ये देखते हैं। वर्ष 2000 में इनमें से कौन सा राज्य विभाजित नहीं हुआ था? ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? महाराष्ट्र, यह विभाजित नहीं हुआ था। जबकि 2000 में मध्य प्रदेश भी विभाजित हुआ है, उत्तर प्रदेश, ठीक, और बिहार से बना था झारखंड, मध्य प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश से साथ उत्तराखंड बना है। ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रजनन कोशिका है? प्रजनन कोशिका की बात करते हैं तो युग्मक क्या है? प्रजनन कोशिका है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा क्योंकि 100 प्रश्न है। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। ध्वनि किस माध्यम से डॉट संचरित करती है? क्या? संचरित होती है। तो किससे कहेंगे? तो यह कहेंगे मुख्यतः संपीड़नों
एवं विरलनों की श्रृंखला पर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, लैक्टोज और ग्लूकोज बना होता है। क्या, लैक्टोज और डॉट ग्लूकोज बना होता है, तो किससे बना होता है, गैलेक्टोज से बना होता है। किससे, गैलेक्टोज से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जैविक पदार्थ के अपघटन का कारण है। क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक पदार्थ के अपघटन का कारण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जीवाणु। क्या, जीवाणु जो है जैविक पदार्थ के अपघटन का कारण है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न का रहा है निम्नलिखित सॉरी निम्नलिखित में कौन सा दाद का कारण है। निम्नलिखित में कौन सा दाद का कारण है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फफूंदी। फफूंदी क्या है, दाद का कारण है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, आकाशीय पिंडों के बीच बहुत लंबी दूरियां की माप की इकाई क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रकाश वर्ष। क्या, प्रकाश वर्ष से जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक, आकाशीय पिंड के बीच बहुत लंबी दूरी को माप की इकाई को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन आइए देखते हैं। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है, तो इसको हम बीटन कप क्या कहते हैं, बीटन कप। क्या, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट बीटन कप है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक जलीय विलयन, क्या, एक जलीय विलयन लाल लिटमस के विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसका विलयन मिलने पर परिवर्तन निष्प्रभावी हो जाएगा, तो किसका विलयन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से निष्प्रभावित हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल विशेष रूप से पृथ्वी की सतह के पास स्थित पिंडों पर पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्या, सिपाही विद्रोह के दौरान, किसके दौरान, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्या, इसका करेक्ट ऑप्शन हो लॉर्ड कैनिंग। क्या, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो था सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न को आइए देखते हैं। कांसा, कांसा की मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है, तो कांसा मुख्यतः तांबा एंड टीन का मिश्र धातु है। क्या, तांबा एंड टीन का मिश्र धातु। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यूरेनियम। क्या, यूरेनियम जो है ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन आइए देखते हैं। भोजन में, क्या, भोजन में खट्टा स्वाद लाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इमली का। क्या, भोजन में खट्टा स्वाद लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें इमली का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, इंग्लिश चैनल। क्या, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली एशियाई कौन थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माहिरा सेन। क्या, माहिर सेन। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डॉट वर्णन नहीं करता है, तो क्या नहीं करता है, तो यह मुख्यतः परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। जबकि परमाणु मॉडल जो है परमाणु के आवेश का वर्णन करता है, नाभिकीय उपस्थिति का वर्णन करता है, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का वर्णन करता है, परमाणु के स्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, सामान्यतः किस पेड़ पर टहनी डाल का उपयोग
दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नीम का। नीम जो होता है एक प्रकार के एंटीबायोटिक उसमें दवा मौजूद होता है, इसलिए हम नीम का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वही प्रश्न पूछ ले कि इनमें से कौन सा करेक्ट है जिसमें मतलब लकड़ी मौजूद नहीं होता, तो यह कौन होगा? केला। केला में लकड़ी नहीं होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? क्या भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? तो धुंधीराज गोविंद फल्के। क्या? धुंधीराज गोविंद फल्के यह भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? समूह 17 समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 17 से संबंधित तत्वों को मुख्यतः हाइड्रोजन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आयोडीन डॉट क्या क्या कर रहा है? आयोडीन ठोस से ऊर्ध्वापातन पर बनने वाली वाष्प का रंग कैसा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन वैगनी होता है। का आयोडीन ठोस से ऊर्ध्वापातन पर बनने वाली वाष्प का रंग कैसा होता है? तो वैगनी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने कब चंद्रमा पर कदम रखा था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई लगभग 23 फीट होती है? तो किसकी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है छोटी आंत। नाम है इसका छोटी आंत, परंतु बड़ी आंत से लंबी होती है, अर्थात 23 फीट तक की होती है। करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अमाशय डॉट क्या डॉट अमाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन पैप्सिन है। क्या बोलेंगे? पैप्सिन है। ठीक, आगे देखिए। वेरेलियम क्या वेरेलियम काफी हद तक डॉट क्या वेरेलियम काफी हद तक डॉट किसके समान होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एल्युमिनियम के समान होता है। किसके समान होता है? एल्युमिनियम के समान होता है। आइए इसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? क्या इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? तो यह मुख्यतः ततैया एवं भौरों को। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बाकी सब डंक मारते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो एक तत्व या विभिन्न तत्वों का परमाणु मिलकर डॉट क्या बनाते हैं? तो यह मुख्यतः अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1 किलोवाट क्या 1 किलोवाट शक्ति बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट डॉट शक्ति के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1000 वाट। क्या 1000 वाट इसका करेक्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करता है? ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम चाल से यात्रा करता है? तो सबसे ज्यादा ठोस में करता है, उसके बाद द्रव में करता है, उसके बाद किस में करता है? या 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। वही पूछ दे सबसे कम किस में चाल करता है? तो गैस बोलेंगे। ठीक, मीडियम बोल दे तो द्रव लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? अवायु जीव। क्या अवायु जीव, जो ऑक्सीजन नहीं लेता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? क्या दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो यह मुख्यतः तीर अंदाजी से संबंधित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दौरान किस चिन्ह परिपर्टी का पालन किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नवीन कार्तीय चिन्ह परिपर्टी। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओजोन अवशय। ओजोन अवशय जो है यह आधुनिक कृषि का प्रभाव नहीं है।
ठीक, जबकि नाइट्रोजन सुपरपोषण और जैविक आवर्धन ये सभी कृषि से संबंधित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। संयोजन कोष क्या? संयोजन कोष अर्थात बैलेंस सेल हरा तत्व डॉट कोष में होता है। तो किसमें होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वायतम में होता है। किसमें होता है? वायतम में होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक होता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है किसका रासायनिक प्रतीक होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा N2 का होता है। किसका होता है? N2 का। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि भारत की संविधान सभा में प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने किया है। क्या? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया है। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेकिंग सोडा। क्या? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इनमें कौन भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा साल्की। क्या? साल्की। क्या? साल्की जो है यह भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी थी। आइए करेक्ट ऑप्शन की बात, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या? नासा का फुल फॉर्म क्या होता था? पूर्ण रूप क्या होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक, सी ऑप्शन हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉट कठोर हो जाता है। किसके साथ मिलने पर कठोर हो जाता है? तो पानी के साथ मिलकर यह कठोर बन जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो यह मुख्यतः रेबीज के विषाणु के कारण होता है। इसके रेबीज के विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्यूटेनोन डॉट कार्यात्मक रूप से युक्त 4 कार्बन वाला यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पहली क्षार धातु निम्नलिखित में से कौन सी? पहली क्षार धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लिथियम जो है पहली क्षार धातु है। क्या? पहली क्षार धातु है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किसने किसी टेस्ट मैच में पहली बार तिहरा शतक लगाया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंडी संधम। क्या? एंडी संधम की बात करते हैं, इसमें तिहरा शतक लगाया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? क्या? चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के दरबार में मंत्री थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक्यूपंक्चर क्या है? क्या? एक्यूपंक्चर क्या है? तो यह चिकित्सा की प्राचीन चीनी प्रणाली है। क्या? एक्यूपंक्चर क्या है? तो यह चिकित्सा की चीनी प्रणाली है। क्या है? चीनी प्रणाली है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इंसुलिन किसे विनियमित करता है? इंसुलिन किसे विनियमित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रक्त शर्करा का स्तर को, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? इसका नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जे चैडविक। क्या? जे चैडविक। न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की जे चैडविक। वही इलेक्ट्रॉन की बात बोल दे। क्या? इलेक्ट्रॉन की बात बोल दे। इलेक्ट्रॉन की बात बोल दे तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जे थॉमसन। नेक्स्ट ऑप्शन को आइए देखते हैं। त्वचीय श्वसन होता है। त्वचीय श्वसन किसमें होता है? तो केचुआ में क्या होता है? त्वचीय श्वसन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिले। क्या?
किस प्रक्रिया के कारण गंध हमारी नाक तक जल्दी पहुंच जाती है? किसके कारण पहुंच जाती है? तो यह मुख्यतः विसरण के कारण बहुत जल्दी हमारी नाकों तक पहुंच जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि MnO2 प्लस 4HCl, इसके बाद डॉट तीर का निशान, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 डॉट किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अपचयो, क्या अपचयो पचक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है जूल कुलाम्ब की इकाई है। तो जूल कुलम्ब की इकाई कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मुख्यतः वोल्ट, अर्थात ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि मैकेनिक्स साइकिल या मोटर के गतिशील हिस्सों के बीच ग्रीस क्यों लगा देता है? तो यह मुख्यतः किसके लिए लगाते हैं? घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में लगाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत के सुचालक है? तो विद्युत के मुख्यतः कौन सा सुचालक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ग्रेफाइट। ठीक, ग्रेफाइट। वही अधातु बोल दे तो ब्रोमीन लेना है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को दर्शाता है? कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लेम्डा। क्या लेम्डा जो है यह तरंगदैर्घ्य को दर्शाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? इनमें से कौन सा मृदा अपरदन का कारण हो सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विकल्प सभी जो है मृदा अपरदन का कारण हो सकता है। ये बात सही है। चारागाहों की अत्यधिक चराई करेक्ट, पेड़ की कटाई और खाड़ी ढलान वाली भूमि की जुताई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है और इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रक्त का प्रकार, क्या रक्त डॉट प्रकार उत्तक का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा संयोजी उत्तक होगा। क्या संयोजी उत्तक होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मोतियाबिंद एक बीमारी है। क्या मोतियाबिंद क्या है? एक बीमारी है जो डॉट किससे प्रभावित होता है? तो यह मुख्यतः आंख से प्रभावित होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या ये पूरा अभी जो न्यू एग्जाम हुआ है एलपी का सब वही प्रश्न है। ठीक, ये ठीक। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया जाता है। ये बात गलत है। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2023 में हॉर्नबिल संगीत महोत्सव की मेजबानी की है? तो यह हॉर्नबिल उत्सव कहाँ होता है? तो यह मुख्यतः नागालैंड में होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 2023-24, क्या 2023-24 एंडीज इंडिया इंडेक्स में लक्ष्य फर्स्ट गरीबी उन्मूलन के लिए स्कोर कितना था? तो यह मुख्यतः 72 था। क्या था? 72 था। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, 2024 में किस बैंक ने डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंस प्लेटफॉर्म स्मार्ट सिटी लॉन्च करने वाली विफ्यून सेल्यूस की भागीदारी की? वह मुख्यतः कौन है? एस बैंक है। कौन है? एस बैंक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या करा? अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहां स्थित होता है? क्या अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहां स्थित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दर्पण के सामने होता है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रा के द्वारा। आइए करेक्ट ऑप्शन क्या करंट अफेयर है ये। 2024 में भारतीय सेना ने खड़ग कोर और भारतीय वायुसेना की संयुक्त अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन पंजाब में होगा। कहां होगा जी? पंजाब में होगा।
आइए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, एक कार समान दिशा में कार्य बल F की क्रिया के तहत दूसरी S के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग V के साथ गतिमान है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा F इंटू एस होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, ये भी करंट अफेयर है। दूरसंचार अधिनियम 2023 किस धारा के अंतर्गत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है? तो यह मुझका करेक्ट ऑप्शन होगा धारा 24(1) की। ठीक, यह 2000 एलपी का क्वेश्चन है 2024 का। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कौन सी भौतिक राशि उस दर को दर्शाता है जो विद्युत सर्किट में विद्युत ऊर्जा क्षय का उपभोग करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विद्युत शक्ति। क्या? विद्युत शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में किस भारतीय क्रिकेटर के नाम टेस्ट क्रिकेट में 6 शतक और 522 विकेट लाने का रिकॉर्ड है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रविचंद्र अश्विन की। ठीक, 6 शतक और 522 विकेट लाने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे पौधे सबलित पत्तियां पाई जाती है? तो यह मुख्यतः किसमें पाई जाती है? तो कोटेन में। इसमें कोटेन की बात करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव में विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थ के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया अंतर्द्रवीय जल्लिका। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि ठोस CO2 दाब डॉट तक कम करने के लिए डॉट सीधी गैस अवस्था परिवर्तित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या? वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना। क्या? वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जालव उत्तक के कौन सा तत्व परस्पर जल संवाहक चलन बनाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाहिका और वाहिनिका। क्या? वाहिका और वाहिनिका। ठीक, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र किस भाग में बनाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेरुरज्जु। क्या? मेरुरज्जु में बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि सेपुचुला और नेफेथिलीन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो यह मुख्यतः प्राप्त होता है पीला ज्वर प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, इस नेत्र दोष को डॉट किसके उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उचित क्षमता उत्तल लेंस का प्रयोग करके लिए हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यह करंट अफेयर है। सितंबर 2024 तक स्थिति के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर पुरुष टेस्ट में दूसरे मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आर अश्विन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? रक्त शरीर के शेष भागों में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए लाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका होगा कूपिका। क्या? कूपिका। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। फ्लेमिंग की। क्या? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के माध्यम से अंगुली किस भौतिक राशि को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करता है। अगर आप वीडियो हो गया एंड 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।